जनरल स्टडी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रियम्बल को डिस्कस करेंगे। संविधान की प्रस्तावना से हमेशा हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो चलिए हम प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करते हैं। और यह सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। इसके उपरांत देश में कई देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल था। तो भारत ने भी प्रियम्बल को अपनाया। प्रस्तावना क्या होता है? प्रस्तावना बेसिकली संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है या उसका परिचय पत्र होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में लाया गया था। तो उसी के उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रियम्बल को लिया गया। तो चलिए हम प्रस्तावना के इम्पोर्टेंट शब्दों को समझते हैं। जैसे इस प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को द्वारा इससे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो चलिए हम इसके शब्दों को समझते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, इसका अर्थ क्या होता है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें शब्द लिए गए हैं, जैसे सोवरेन में संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। तो सोवरेन संप्रभु शब्द का अर्थ यही है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट शब्द है सोशलिस्ट, जिसमें समाजवादी का मुख्य मतलब भारत के अंतर्गत भारत में यह है कि सरकार की भूमिका जो है कि वह नागरिकों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहेगी। समाजवादी शब्द भारत के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया। वर्ष 1976 के 42 संविधान संशोधन से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। नेक्स्ट शब्द है धर्मनिरपेक्ष सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि ये पंथ निरपेक्ष है। किसी भी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा अपने धर्म को मानने का, और कोई भी ज़बरदस्ती किसी धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहेगा। वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो ये सेकुलर में आता है, धर्मनिरपेक्ष में आता है, या पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं सेकुलर को। तो ये नेक्स्ट शब्द है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होगा। लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक में जो भी शक्ति है वो जनता के हाथ में, न कि किसी राजा के हाथ में या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा। यह केवल शक्ति जनता के हाथ में होगा। ये लोकतांत्रिक कहलाया है। डेमोक्रेटिक ऐसे शब्द को प्रियम्बल में जोड़ा गया है।
एंड नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट शब्द है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब है राजनैतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथ में, सत्ता न होकर लोगों के हाथ में होती है। मीन्स है गणतंत्र मतलब ये होता है कि जैसे राजा या किसी एक व्यक्ति या राजा के हाथ में न होकर कि लोगों के हाथ में, या जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस तरह से चुनाव होकर के चुना जाता है, तो इस तरह से लोगों के सत्ता जो होती है लोगों के हाथ में होती है, तो इसे रिपब्लिक या गणतंत्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस न्याय। न्याय तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो अलग अलग न्याय हैं। सामाजिक न्याय में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। आर्थिक न्याय में ये दिया गया है, बताया गया है आर्थिक न्याय में कि कोई गरीब अमीर से कोई भेदभाव नहीं करेगा, सबको समानता दी जाएगी, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो ये हमारा आर्थिक है, न्याय है। एंड नेक्स्ट है लिबर्टी, स्वतंत्रता। लिबर्टी का मीन्स होता है स्वतंत्रता। लोगों की अपनी गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगा। जैसे कोई भी काम करना चाह रहा है तो उस पर किसी का ये अधिकार नहीं है कि तुम मत करो, या उस पर कोई रोक टोक हो कि करने के लिए रोका जा सके। तो सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसी भी काम को बिना रोक टोक के कर सकता है। एंड इक्वलिटी, समता में, इक्वलिटी में सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इक्वलिटी में जैसे कोई जॉब निकल रही है, सभी को समान अवसर दिया जाएगा कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव इक्वलिटी में नहीं किया जाएगा। और है फ्रेटर्निटी में है बंधुत्व की, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो बंधुत्व में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सभी को मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम आज उद्देशिका में या प्रियम्बल में ये इन शब्दों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे जो है कि किसी भी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो